नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस हमारे सामने जो न्यूज़ हैं आते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बुल मार्केट जो मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रहा है, इसका दोस्तों जो क्लियर कट हिंट था ना, मैंने आपको बहुत पहले समझाने और बताने की कोशिश की। और ऑफ कोर्स ये कंफर्मेशन इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज 18 महीना के बाद दोस्तों, इवन 19 महीना के बाद डीमेट अकाउंट की बात की जाए, उनकी संख्या एग्रीगेट होकर दोस्तों 12.5 करोड़ के आसपास, मतलब 12 करोड़ 66 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब दोस्तों जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली भरा माहौल देखने को मिल रहा है। 31 लाख जो एडिशनल डीमेट अकाउंट है ना, ये अगस्त के महीने में खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है जहाँ पे हमें समझ में आता है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन मार्केट में कैसी है। आपने देखा कि एफआईएस की ट्रिमेंडस सेलिंग के बावजूद भी मार्केट ने हर एक वो शॉप को एब्जॉर्ब किया, जो बहुत लोग काफ़ी नर्वस है और बहुत ही सरप्राइज है बिकॉज एफआईएस ना ही बाइंग उतना किए हैं और डीएस बाइंग कर भी रहे हैं। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से गए इस मार्केट में ना धूम मचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारा भारत में दोस्तों अब एफआईएस पे उतना निर्भर नहीं है, बट मैं फिर से बोलूँगा कि एफआईएस के आने से ना रैली और भी एक्सटेंड होती है। तो ऑफकोर्स गैस इस न्यूज़ का फ़ायदा किसका होगा? जो डीमेट अकाउंट में काम करते हैं, जैसे सीडीएसएल की बात की जाए, एनएसटीएल की बात की जाए। ऑल्दो एनएसटीएल की तो आईपीओ नहीं आए, लेकिन जितनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है उन सब में गए जो एफएनओ ट्रेडिंग हो रही है, नई संख्या में डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। इसी बीच में दोस्तों थोड़ा सा लाइक काम करिए, आलसपन मत दिखाइए, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि नॉमिनी अपडेट, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने टाइम कर लिया होगा और मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग अभी भी नॉमिनी अपडेट नहीं किए होंगे। तो 31 मार्च 2023 तक दोस्तों लास्ट डेट था, जिसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर को किया गया था। तो जी गैस 6 महीना का ना हमें एडिशनल टाइम भी मिला था। वैसे रिमाइंड करवाता रहूँगा बिकॉज अगर आप देखें तो सेबी ने डायरेक्टली बोल दिया है कि 30 सितंबर के बाद अगर आपका नॉमिनी अपडेट नहीं है तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रोजन हो सकता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, कल करे सो आज कर वाली फार्मूला करिए ना, क्या दिक्कत है? 2 मिनट में गए नॉमिनी अपडेट हो जाता है। अभी तो गैस सब कुछ डिटेल हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एसटीएफएल कम्युनिटी से कि अगर आपने अभी तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया, देरी किस बात की, कर लीजिए। भगवान ना करें कि कभी ऊपर नीचे हो गया तो पैसे जो है ना वो किसको मिलेंगे? नॉमिनी को मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ये गलती ना करें और आज ही के दिन वीडियो देखने के बाद या फिर पॉज करके जस्ट आप जाइए गूगल में, बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर डीमैट अकाउंट आप जिस ब्रोकर का यूज़ करते हैं उनको कॉल लगा के 1 बाई 1 करके दोस्तों देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तब कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस ना यूट्यूब में अवेलेबल है हर एक ब्रोकर्स का। आप प्लीज़ ये गलती ना करें और नॉमिनी को जल्दी ही दोस्तों इस सितंबर के एंड तक ना प्लीज़ आप अपडेट कर लीजिए। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, आज हमें 1 साल हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिला और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 1.5 साल से का इस कंपनी टॉप लाइन की बात की जाए वो तो ठीक ठाक थे, बॉटम लाइन मार्जिन की वजह से ख़राब थे। लेकिन दोस्तों 2356 के आसपास की बात की जाए, कंपनी का 1 साल हाई था और 3000 के आसपास लाइफ टाइम हाई कंपनी ने कहा सक्सेसफुल इसको ब्रीच कर दिया है। ये रैली तब आई है जब मार्केट में इनफ पेसिज्म हो चुका था केमिकल स्टॉक को लेके। और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने कहा हमेशा ना एसटीएफएल प्लेटफॉर्म पे आपको एमओएस सिखाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और क्यों दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है, गहना है, वो दोस्तों आपको आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे स्टॉक खरीदते हैं तो संग संग नहीं भागते हैं, लेकिन दोस्तों जब पैसे बनते हैं ना तो आपके बड़े बनते हैं। तो सेम दोस्तों 1800-1700 के आसपास बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट्स दिया था। आज सब सारे ब्रोकर्स को बीट करने के बाद दीपक नेटेट ने कहा 1 साल का हाई तोड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2350 का लेवल सस्टेन कंपनी कर लेती है इनका प्राइस, तो आने वाले कल में गैस लाइफ टाइम हाई दूर नहीं है। तो मार्केट में गैस डिस्काउंट इन नेचर होता है। अगर मार्केट को समझ में आ जाता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तो धीरे धीरे जो रैली है ना वो शुरू होती है। हमने गैस वायर्स एंड केबल्स में रैली देखी, उसके बाद प्लास्टिक पाइप्स के बिजनेस में वो रैली देखी, और एक्जैक्टली गैस केमिकल्स में धीरे धीरे जो ऑप्टिमिज्म है ना वो आना शुरुआत हो चुका है। एफएल इंडिया की बात की जाए, मुझे लगता है इसकी जो नेक्स्ट नंबर है अब एफएल इंडिया के लिए है। अगर आपने अभी तक होल्ड किया तो ऑफकोर्स और भी होल्ड करें। और ऑफकोर्स गैस मेरा दावा है, अगर आप मार्केट को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे स्टॉक पागलों की तरफ भागा है पिछले 6 महीना में, आपको अच्छे समझ में आ जा रहा है कि हर दिन कोई ना कोई स्टॉक का रैली हो रहा है।
और रैली की बात की जाए, हर दिन मार्केट को स्टॉक को चुन रहा है और उसके 1-2 महीने के बाद वो स्टॉक 50% या फिर डबल हो जा रहा है। दोस्तों ये रैली हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगी, इस भ्रम में मत जिएगा कि पिछले 3 महीने में जो रैली हुई है ये लाइफ टाइम तक होगी। पुराने निवेशक अगर आप हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नए निवेशक हैं, आपको लग रहा है कि रैली हमेशा रहेगी, नहीं दोस्तों, ये बाजार है, कब पलट जाएगा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा। लेकिन यस, ये पिछले 2 साल से गैस कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चैनल में कैद है। जिस दिन गैस ये रैली अप ट्रेंड में पकड़ेगी और कंपनी इस लेवल से निकलेगी ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि पैसे बनेंगे, आपके पास पूंजी है, इस कंपनी को ट्रैक करिए। खरीदना नहीं खरीदना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट जल्दीबाजी में ना बेचे, बिकॉज कंपनी की अर्निंग सही है। और मेरा ऐसा मानना है कि Q2 के नंबर्स के बाद धीरे धीरे कंपनी में रिकवरी होगी, और इसके सहित पूरे इंटायर IT में गैस रिकवरी तो हो गई है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन लार्ज कैप को अभी भी चलना बाकी है। मुझे लगता है गैस कि अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद शायद एप्पल इंडिया यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर बैठे। इंटेल की बात की जाए, बीच में गैस 2000 का ब्रेकआउट लेवल हमने देखा था और बीच में गैस गिर के वो 1870 के आसपास भी आया था। आज फिर से हमें 1900 के आसपास लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा मानना है दोस्तों कि जो स्टॉक 2 साल से रैली नहीं करी है, पिछले कुछ समय से अपना ओरिजिनल पीक को ब्रेकआउट नहीं दी है, उन सब कंपनियाँ बने रहें। और ऑफकोर्स गैस मेरा ऐसा मानना है कि एस्ट्रल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, अपोलो पाइप्स की बात की जाए, प्रकाश पाइप की बात की जाए, सारे को होल्ड करें। और इन सब कंपनी में अगर आप SIP करते हैं महीना महीना तो ठीक है, आप बीच में उठाए थे, होल्ड करें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बम्पर पैसे बन सकते हैं। गैस मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा अंडर वैल्यूड केमिकल बताइए जो आने वाले कल में अच्छा खासा भाग सके, जिसमें कुछ ज़्यादा ही पेसिज्म हो चुका है। तो मेरा गैस आंसर बालाजी अमाइंस होगा। ऑल तो दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मान के चलिए गैस कोई कंपनी को आप ट्रैक करते हैं तो अब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं। आपको अच्छे से पता है कि CFO से लेके बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बीच में 1 by 1 करके रिज़ाइन दिया था, बट दोस्तों उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ था। उसके पीछे एक जुक्ति थी, तो चलिए उसी समझ में आते हैं। इस बार दोस्तों सबसे लास्ट में इस कंपनी ने 31 अगस्त को ना अपने Q1 का नंबर पेश किया। रीज़न क्या था कि कंपनी बोल रही थी कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उनकी IPO में काफ़ी बिजी हो गए थे। ऑल दो गैस लकली नंबर्स अच्छे आए थे, तो इसलिए क्या जो गिरावट की संभावना थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन कंपनी बीच में जो कांड हमें देखने को मिला, इसकी वजह से बहुत लोगों का जो हिम्मत है ना वो थोड़ा बहुत हारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात बोलूँगा कि अच्छी कंपनी को अगर आप रेट करते हैं, इनफ पेसिज्म में बड़े पैसे बनते हैं, यस रिस्क तो कैसे रहता है। ग्लैंड फार्मा भी आपने देखा क्या हुआ, और बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा कि जब बड़ा इफोरिया के बाद बड़ी गिरावट होती है 60% 70% ना, तो रिस्क तो होता है कि इस सपोर्ट लेवल के बाद अगर जाएगा तो कोई सपोर्ट लेवल है नहीं। लेकिन दोस्तों आप स्टडी करके इस कंपनी को रीड करते हैं, बैलेंस शीट पे भरोसा होता है तो कंपनी अच्छी है। 28 के PE में का इस कंपनी टॉप लाइन अच्छा ही पेश कर रही है, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। आपके पास ये कंपनी है, लॉस में बिल्कुल ना बेचे, टाइम दीजिए, जैसे कि हमने बहुत सारी कंपनीज में दिया। और यस एवरेजिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जो चंक्स है ना, मतलब 2-4 स्टॉक करके उठा सकते हैं, लेकिन एलोकेशन गाइस 5% से ऊपर मत दीजिएगा। MTI टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, जिन्होंने कहा सही टाइम पे गाड़ी पकड़ी उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, और जिन्होंने कहा IPO से होल्ड किया उनके तो बहुत पैसे बने। IPO से होल्ड नहीं करने के बावजूद भी गैस बहुत लोगों का ना पैसा 2.5-3 गुना हो चुका है। अगर गैस कंपनी अगर 3000 के ऊपर जाती है तो बहुत ही अच्छा तगड़ा बुल रन रैली आ सकता है। रही बात कंपनी निचले भाव पे फिर से 2500 के आसपास करती है, जो कि संभव भी है, तब एक्मुलेशन का टाइम हो सकता है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की तो 80 के आसपास है। लेकिन यस इसरो ने कहा जो कमाल और धमाल किया है, कंपनी के MD काफ़ी बुलिश है अपने बिजनेस को लेके, बट उन सबको छोड़िए, हम लोग को अर्निंग को ट्रैक करना है। अपने सही टाइम पर सवारी की है, इंसेप्शन से होल्ड करें, और ऐसा भी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें। रही बात फ्रेश एंट्री की बड़ी क्वांटिटीज़ में, तो ऑफकोर्स गैस मैं इस लेवल पर राय आपको नहीं दूंगा। PI ग्रीन की बात की जाए, ये भी गैस एक शानदार कंपनी है जो पिछले कुछ समय से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पैसा कमाई है। और दोस्तों जितना 1000% 2000% देखने में अच्छा लगता है ना, क्राइसिस भरे माहौल में गए सब कुछ चाहते हैं कि वो सब कंपनी को भंगार समझ के बेच दिया जाए। दोस्तों इस फेज़ में हमें देखने को मिला 2000% के आसपास पैसे देखने को तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों एक समय कंपनी ना इस फेज़ में 85% डाउन थी, और उसके बाद गए जो चढ़ाई हुई है ना वो बहुत ही टॉप नॉच है। इस लेवल पे गए हमने एक कवरेज भी दी थी, और उसके बाद कंपनी डबल भी हुई, और कंपनी ने बोनस भी दिया था। तो कंपनी अच्छी है, नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, कंपनी में हाई ग्रोथ है। डेट का एक इशू अगर आप उससे ओके हैं तो ठीक है दोस्तों, आप इस कंपनी को हर 30 से 50 के लेवल पे थोड़ा थोड़ा चंक में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी जिस हिसाब से रिन्यूएबल फील्ड में काम कर रही है, मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में जिनका भविष्य है ना वो काफ़ी उज्जवल है। बर्जर पेंट की बात की जाए, आपने कैसे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि डिस्पाइट क्रूड के प्राइस में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, बट बर्जर पेंट के नंबर्स के बाद वो उछाल नहीं थी। डिस्पाइट कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, लेकिन आज के दिन में ना
अचानक से 720 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले। और यस दोस्तों, अगर ये रैली और एक्सटेंड होती है तो बोनस का एक्सिक्यूशन होना बाकी है, तो ऑफकोर्स कंपनी यहाँ से ना कम से कम 100-200 पॉइंट चढ़ सकती है। गैस फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। और मैं वही बात बोलूँगा जो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि होल्ड करिए दोस्तों, होल्ड नहीं करिएगा। और ये कंपेयर तो कभी मत करिएगा कि बर्जर पेंट से आप कोई छोटी मोटी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप को कंपेयर करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप मेरे पोर्टफोलियो में भी ना, क्या बोलूँ मैं, 6 महीने में 3-3 गुना हुए, 2.5 गुना हुए, 2 गुना हुए। लेकिन दोस्तों उस माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को हम लोग लार्ज कैप से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब कंपनी जब गिरती है ना 30%, 40%, लेकिन दोस्तों वो सब जो कंपनी गिरती है 70%, 80%, पसीना गैस एकदम ना सूख जाता है और आँख फाँक निकल जाता है। तो इसीलिए कैसे वो गलती ना करें। आप आम को इमली और इमली को कटहल से कंपेयर ना करें। लार्ज कैप है तो नेचर ही थोड़ा स्लो वाला होगा, लेकिन पैसे बनते हैं तब के पास ये कंपनी होल्ड करे लॉन्ग टर्म में। गैस मुझे लगता है कंपनी के नंबर्स के बाद अच्छी खासी वेल्थ बन सकती है। कैप की बात की जाए, मैं एक ही बात बोलूँगा, भले आप ना खरीदे बट जल्दीबाजी में ना बेचें। पॉलीकैब दोस्तों अपनी अर्निंग्स के दम्स पे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ फ्रॉड आई और वो न्यूज़ बबल में कन्वर्ट हो गई। इनकी अर्निंग्स का पिछले 5 साल का आप देखिए और खुद विचार करें कि कंपनी इस लेवल को डिजर्व करती है फिर नहीं। तो गाइस आज मैंने देखा कि हेवल्स में भी थोड़ा सा नींद से उठ के भागता हुआ देखने को मिला। हेवल्स ही बहुत दिन सोया था, आज हेवल्स में रैली हमें देखने को मिली। अच्छा लगता है बिकॉज हेवल्स ही पैसा बनाए, पॉलीकैब भी बनाए। बट पॉलीकैब की बात की जाए, अभी भी दोस्तों जो वैल्यूएशन कम्फर्ट है ना वो हमारे जोन पे है। आप ये सोचेंगे कि 12-13 का पी मिले, वो संभव बात है। वो गाइस जो मौका आता है ना उस समय बिजनेस को पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा स्किल होना चाहिए। तो कंपनी अच्छी है, फैंटास्टिक है। आप इसको लॉन्ग टर्म हिसाब से एसआईपी करिए। बीच में तो गैस मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर 2500 का लेवल में मैं बहुत बड़ा दाव खेला था, रिस्क लिया था। आज सक्सेसफुली हिट हुआ तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़े। कंपनी ने कैसे अपने लीडर्स को बीट करके नया लीडरशिप एक्वायर किया। अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मतलब मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो कंपनी को अगर आप होल्ड करते हो, लंबा मतलब टाइम देते हैं ना, पैसे बनेंगे। हम तो यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश मत करिए, बट जो एसआईपी है हम जो नियम फॉलो करिएगा ना डिसिप्लिन वे से, तो पैसे तो भैया बनते हैं। फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर ये कब चलेगा। कंपनी तो अच्छी है, थोड़ी रिकवरी भी हमें इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन में देखने को मिली। मुझे लगता है इसके रिलैक्स को चलने के लिए कम से कम 1 आध क्वार्टर का समय लगेगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हाई कंपटीशन इस क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी के मार्जिन्स भी गैस पिछले कुछ समय से रीस्टोर हुए हैं, एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। तो आपको होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे गैस मुझे पता है कि बहुत लोग लॉस खा के या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे और वही सब कंपनी में निवेश करेंगे जो कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही है। और ये दोस्तों एक कॉमन सी बात है, जब मैं भी मार्केट में बहुत नया था, से बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे मन में भी गैस ये प्रश्न जागता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ रीड करने के बाद ना बिजनेस पे कन्विक्शन कम से कम 5 साल के लिए बनाना ना ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। बिकॉज आपके सामने अगर पूरी रैली निकलेगी ना, आप अपने नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक को छोड़ के परफॉर्मिंग स्टॉक में निवेश करेंगे और उसके बाद वो कॉन्सोल्यूशन होगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस मुझे लगता है कि इसकी 1 आध क्वार्टर तो और लगेगा। ऑल दो दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा इस ईयर के एंड में काफ़ी फेस्टिव सीजन है। अब देखते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बूस्ट करती है। अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ तो कंपनी भागेगी, वरना वही 900 से लेकर 1000-1100 के आसपास कंपनी थोड़ा दिन 1 आध क्वार्टर कॉन्सोलिडेट कर सकती है। और 1000 के आसपास का बॉटम फॉर्मेशन के बाद ही कंपनी यहाँ से अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। टाटा कंज्यूमर की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इस कंपनी में बाई किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक होल्ड किया, प्लीज़ इसको होल्ड करके चलें। लगता है कि जो 2 साल कंपनी कॉन्सोलिडेट कर चुकी है, सारा फ्रॉड निकल चुका। और कंपनी की बात की जाए, बहुत सारे बिजनेस को दोस्तों आए दिन ना एक्वायर करने का प्लान भी करती है। आज ही का इस यूके की कोई कंपनी को इसने आई थिंक एक्वायर किया है। वो न्यूज़ का मेरे लाइक जस्ट पॉप अप हुई, बट मैंने खोल के देखा नहीं। किसी को पता अगर होगा दोस्तों क्या जिसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना मेरा हेल्प करिए। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से मार्जिन रिस्टोर हुए और कंपनी निफ्टी 50 मारने के बाद वो रैली नहीं थी जितना कि हमने एंटिसिपेट किया था। बट यस, इस लेवल पे गैस कंपनी सेल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जितना गैस इस लेवल से नीचे गिरे उतना ही आपका एमओएस बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में हमें उतना ही फ़ायदा मिलेगा। कोशिश की बात की जाए, अभी भी गैस इस कंपनी में एकोमोलेशन कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब हो सकता है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस जो बीच में गैस एकदम बहुत ही आकर्षित भाव पे थी, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, उस लेवल से गैस कंपनी कम से कम 150 पॉइंट 200 पॉइंट चढ़ चुकी है। ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी आईटी कंपनी जो लेकार्ड कैटेगरी में है, धीरे धीरे उन सब में रैली बनेगी। और आपको याद होगा दोस्तों, जब निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप बॉटम के लगभग थे, मैंने गैस खुल के कमेंट्री दी। उस समय गैस बहुत लोग के अंदर शायद गट्स नहीं होगा, बट ठीक है वो चीज़ निशाना पे लगा। और निफ्टी आईटी को लेके भी गैस मैंने ना पिछले 4-5 महीने से एक ही कमेंट्री दी है कि अभी मुझे निफ्टी आईटी बहुत ही आकर्षित लग रहा है।
और एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत सारे IT कंपनीज का स्पेशली कुछ समय से चले हैं। इसलिए गैस मैं आपको बोलता हूँ कि इंडेक्स मैनेजमेंट के संग जो मार्केट में साइकोलॉजी हो रही है ना, उसको अगर आप समझ गए, स्मार्ट मनी का मूव आप समझ गए, तो मार्केट में गैस मुझे मतलब आपको ना मुझे ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद से ही अपना डिसीजन ले सकते हो टाइमली। गैस मैज़गॉन की बात की, मैंने कमेंट देखा कि सर मैज़गॉन को मैंने 200 का लगभग देखा। आज कंपनी 2200-2400 के आसपास पहुंच चुकी है। पहली ऐसी कि पूरा दोस्तों मल्टी बैगर का जो ताज है ना, पिछले 1 साल का जो अवार्ड मिलना चाहिए वो इसी को मिलना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस मैंने कमेंट भी किया था कि आप हर एक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने नहीं दोस्तों, RJ सर ने बोला था, लेजेंडरी लेट RJ सर ने, कि एक टाउन में इतनी सारी पार्टीज़ हो रही है, अब थोड़ी ना हमेशा सबको ज्वाइन कर पाएंगे। ये दोस्तों मैजिक के प्रोमोटर्स को भी नहीं पता था कि कंपनी ऐसा भागेगी और इतने ऑर्डर्स मिलेंगे। अब जो बीत गया सो बीत गया। मार्केट में हज़ारों ऑप्शन है, लेकिन यस, आपके पास एक कंपनी है, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का विचार कर सकते हैं उस सेंस में जब आपको बबल लग रहा है। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री दोस्तों इस लेवल पे बिल्कुल ही मना है, वरना वही कहानी होगी जैसे कि हमने IRCTC में देखा। बिकॉज OFS इसमें भी आ सकता है और एग्जैक्टली गैस IRFC है, उस पर भी आ सकता है। तो थोड़ा सा पलट रही का फ्रेश एंट्री गैस मेरे हिसाब से एकदम ना है। बस कैसे आपने अगर इतना दिन हैप्पी माइंड्स को होल्ड किया, कुछ दिन और सही, मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जब हैप्पी माइंड्स में रैली बनेगी ना, तो ये बहुत सारे IT स्टॉक से बहुत ही सुपर परफॉर्म कर सकता है। कब आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं। परिश्रम करना है, होल्ड करना है, रीडिंग करना है, और बस जो रेस्ट है अपने भाग पे और विधाता पे छोड़ देना है। कंपनी अच्छी रहेगी, अच्छे पेशकश करेगी तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होगा। एक समय गैस कंपनी ESM लिस्ट में 10 महीना थी, वरना गैस मुझे लगता नहीं कंपनी इतना गिरती। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लिए हैं तो कंटिन्यू करें, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो स्टैकर वे में गैस अभी भी आप बाई कर सकते हो। रेस्ट आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।